हेलो हाय वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? होप सो सब बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग उनके लिए जो सुबह देख रहे हैं, गुड आफ्टरनून उनके लिए जो दोपहर में पढ़ने वाले हैं, गुड इवनिंग उनके लिए जो रात में पढ़ने वाले हैं। मेरा नाम है मानसी राठौर। हम मिल रहे हैं हमारी एटॉमिक क्लासेस पे। जैसे कि आप सब जानते हैं, एज पर माय प्रॉमिस, मैंने क्या प्रॉमिस किया था, मैं टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आपको पढ़ाने वाली हूँ। पूरा नीट का आईआईटी के लिए भी, और 11th क्लास 12th क्लास 9 टू 10th, मतलब आपको सारा कुछ केमिस्ट्री का इधर मिलेगा। हमने स्टार्ट की थी 11th की जीओसी, जो कि सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। 11th 12th आईआईटी नीट जे, जिसमें हमने स्टार्ट किया था, टॉपिक वाइज किया। आईयूपीएससी हम कर चुके हैं कंप्लीट, और काफ़ी प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर चुके हैं, और लास्ट लेक्चर में हमने लगाए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब हम स्टार्ट करने वाले थे यस आइसोमेरिज्म्स। बिल्कुल सही है, क्या बात है, आपको मतलब याद था। हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म्स। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं जल्दी से। चलिए, हम बात कर रहे थे आइसोमेरिज्म्स की। आइसोमेरिज्म है क्या? ये आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म या आइसोमराइजेशन इज ए प्रोसेस टू फॉर्म आइसोमर। ऐसा प्रोसेस जिससे आइसोमर बन सकते हैं उसको हम बोलते हैं आइसोमराइजेशन। अब मैम, ये आइसोमर्स का मीनिंग क्या है? आइसो मीन्स होता है बच्चा, देखो हर चीज का मीनिंग उस वर्ड में छुपा होता है। दुनिया में ऐसे कोई वर्ड नहीं है जिसका मतलब उसमें नहीं छुपा हो। हर नाम का कोई ना कोई मतलब होता है, उस नाम में ही उसका मीनिंग होता है। लाइकवाइज जब भी कोई वर्ड आपको याद नहीं हो रहा है, आप उस वर्ड को करो, ब्रेक करो और निकालो क्या उसका मीनिंग। आइसो मीन्स होता है बच्चा सेम। मर मीन्स होता है मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होने वाला है सेम, और डिफरेंट होने वाला है क्या उसका स्ट्रक्चर। अब सिर्फ स्ट्रक्चर ही क्यों, वो अभी पता चल जाएगा। उसके लिए हमें क्या पढ़नी पड़ेगी, उसकी क्लासिफिकेशन। जो हमारा आइसोमर है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। आइसोमर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से मैम देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा कौन सा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। किस किस में डिवाइड किया गया है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में। आइसोमर्स को हमने डिवाइड किया है स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड स्टीरियो आइसोमर्स। ये क्या होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड स्टीरियो आइसोमर? ऐसे आइसोमर जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट। वो सारे किस कैटेगरी में आ जाएंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या होता है? स्टीरियो आइसोमर क्या होता है? काफी कुछ सुना है आपने, कुछ टर्म्स सुने होंगे। ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल मैरिज्म्स, और स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ी होगी, सुनी होगी। नहीं तो एनेंशियोमर, डाइस्ट्रोमर, यस, ये सारा उसी से रिलेटेड है। मतलब जब भी किसी कंपाउंड में उससे जुड़े एटम या सब्स्टिट्यूएंट का अरेंजमेंट की बात की जाए तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? उस टाइप के कंपाउंड, उस टाइप के आइसोमर्स क्या कहलाते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, अब देखते हैं ये जो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है वो भी फर्दर डिवाइड किया गया है कुछ पार्ट्स में। किस किस में देख लेते हैं जी। और हमारा स्टीरियो आइसोमर भी डिवाइड किया गया है कुछ पार्ट्स में। स्टीरियो आइसोमर एंड स्ट्रक्चरल आइसोमर, ये किस किस में डिवाइड किया गया है? स्ट्रक्चरल आइसोमर हमारा डिवाइड किया गया है चेन आइसोमर्स में। आपने सुना ही होगा चेन आइसोमर्स। यस मैम, सुने हैं चेन आइसोमर। एक और सुना होगा पोजीशन आइसोमर। हाँ जी, वो भी सुना हुआ है। सुना सबने है, आता सबको है, सिंपल है। कई बार फिर भी गलती हो जाती है तो सीख भी लेंगे, जिन्हें नहीं आता वो सीख लेंगे, जिन्हें आता है वो रिवाइज कर लेंगे। एक होता है हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। कौन सा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। और स्ट्रक्चर में लास्ट वन है हमारा मेटा आइसोमर या मेटामर, कुछ भी बोल सकते हैं हम, मेटामर या मेटा आइसोमर। स्टीरियो आइसोमरिज्म्स या स्टीरियो आइसोमर्स कौन कौन से होते हैं? दो हमारे। ये तो मैम बहुत अच्छे से आता है, तो देखते हैं, क्वेश्चन करेंगे फिर पता चलेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर, तो कुछ इस तरह से होती है आइसोमर्स की क्लासिफिकेशन, दो टाइप की, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। उसमें भी स्ट्रक्चर के भी चार पार्ट्स हैं, तो आज हम फोकस करने वाले हैं पूरा स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म पे विद नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिसेस। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट था हमारा कौन सा मैम?
फर्स्ट हमारा चेन आइसोमर, इसमें क्या होगा, सिंपल सी बात है, ऐसे आइसोमर जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यानी आइसोमर नाम में ये सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, क्यों, क्योंकि ये चेन स्ट्रक्चर का टाइप है, चेन आइसोमर का टाइप है। किसके कारण डिफरेंस आ रहा है स्ट्रक्चर में, उसकी चेन के अरेंजमेंट के कारण। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structure, due to difference in chain, डिफरेंस इन चेन। बहुत हो गई अंग्रेजी की बातें, अब इसको करते हैं इम्प्लीमेंट। चलो देखते हैं, एग्जाम्पल से ही करेंगे इम्प्लीमेंट। कुछ इस तरह से लिया, ये क्या बोल रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका होने वाला है सेम, स्ट्रक्चर होने वाला है डिफरेंट, क्यों, क्योंकि उसकी चेन अलग है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने उठाया 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 C5H12, क्या ये सही है या नहीं पता चलेगा, या चलो पहले, ये तो मैं आपको बाद में सिखाऊंगी, पहले एग्जाम्पल सिखा देती हूँ। मैंने लिया नॉर्मल पेंटेन। अब ये कैसे बनेगा मैम, नॉर्मल पेंटेन मतलब आपको सिंपल 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन बनानी है। ये लीजिए नॉर्मल पेंटेन, ये हमने लगाया हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए, ये लगे हाइड्रोजन, ये लगे हाइड्रोजन और ये लगे। क्या बना इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देखते हैं मैम। C5 है, 3 2 5 5 2 7 7 3 10 10 2 12 लिखा था मैंने वही, ये देखिए कुछ इस तरह से बना इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे वेरी कर सकता है देख लेते हैं भाई। एक ये बन गया, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर मैं कुछ इस तरह का बना दूं और हाइड्रोजन लगा दिए हमने इनकी वैलेंसी पूरी करने के लिए, अजी क्या बन रहा है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लेते हैं, तो पता चल जाएगा ये एक दूसरे के चेन आइसोमर है या नहीं। ये दिख रहे हैं मुझे 5 कार्बन और टोटल दिख रहे हैं 3 3 6 6 3 9 9 3 12 9 3 12, या ये 2 है ना भाई, 9 2 11 और एक ये 12। ये देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगेन सेम बट दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है यार। हाँ, तीसरी पॉसिबिलिटी कुछ है क्या, देख लेते हैं। ये लगाया हमने हाइड्रोजन, ये लगाया हमने हाइड्रोजन, ये लगाया हमने हाइड्रोजन, ये लगाया हमने हाइड्रोजन, क्या बन रहा है इसका भी मैम, वही बन रहा है C5H12। देखो सबका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट तीनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। स्ट्रक्चर डिफरेंट में भी क्या होता है, कई बार हम सेम स्ट्रक्चर बना देते हैं, हमें लगता है कि वो दोनों डिफरेंट है, बट उसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे, हम उसका करेंगे IUPAC। ये तो हुआ नॉर्मल पेंटेन मैम, ये है हमारा 2 मिथाइल ब्यूटेन, देखो 2 मिथाइल ब्यूटेन, और ये है हमारा 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, क्या है 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, देखो भाई सब अलग है, और ये है हमारा नॉर्मल पेंटेन। इसे हम और क्या कह सकते हैं, इसे हम और क्या कह सकते हैं, ये देखो सेकंड कार्बन पे लगा है CH3, क्या लगा है CH3, याद आया, क्या बोलेंगे मैम, दिस इज आइसोपेंटेन, यस, एंड दिस इज, इसे और क्या कह सकते हैं हम, इधर लगे हैं 2 कार्बन यानी 2 मिथाइल ग्रुप सेकंड नंबर ऑफ कार्बन पे, ये होगा हमारा नियोपेंटेन। ये मैंने किस तरह से लिख दिया आइसोनियो, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिनका ये फर्स्ट लेक्चर है, वो एक बार जाके IUPAC का लेक्चर देख सकते हैं, IUPAC लेक्चर देख सकते हैं जाके। ये क्या हुआ, हमारी शायद स्क्रीन बंद हो गई थी, कोई बात नहीं। हाँ, IUPAC के लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है इन नेमिंग को और इनके एग्जाम्पल्स को। ठीक, चलो अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जैसे कई बार क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, उन्होंने दिया हमें नॉर्मल हेक्सेन, क्या दिया, नॉर्मल हेक्सेन, एंड दे आर आस्किंग कि इसके कितने नंबर ऑफ आइसोमर बनेंगे। विल फॉर्म्स हाउ मैनी आइसोमर्स। अब ये कैसे पता होगा, पहले तो यही पता होना चाहिए कि ये कौन सा आइसोमरिज्म शो करेगा। बेटा देखो सिंपल लिखा हुआ है नॉर्मल हेक्सेन, यानी 6 कार्बन की सिंगल चेन है। अब चेन में ही वो डिफरेंस ला सकता है,
पोजीशन में नहीं लाएगा। किसकी पोजीशन में चेंज लाएगा? उसमें सारे ही कार्बन हाइड्रोजन है, सारे सिंगल बॉन्ड वाले हैं, कोई भी आप कर दो आगे पीछे लगा दो, कैसे पता चलेगा? पोजीशन में डिफरेंस नहीं आ रहा है। कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं तो फंक्शनल आइसोमर होगा नहीं। मेटामर की बात तो अभी आती ही नहीं है, मैंने एक्सप्लेन भी नहीं किया। तो ये क्या शो करने वाला है? ये शो करने वाला है चेन आइसोमरिज्म। किस तरह से? जैसे अभी पढ़ा उस तरह से। पहले हम बनाएंगे हेक्सेन, ये बनाया हेक्सेन, इसका लिखेंगे फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि मुझे पता है कि कैसे बनता है, आपको भी पता चल जाएगा। एक बार लेक्चर देख लो, कुछ इस तरह से मैंने लिखा। ये देखो 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, 11 plus 3, 14। ये बना हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका। अब इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो देखते हैं। कुछ नहीं, एक मिथाइल ग्रुप को उठा के सेकंड नंबर पे लगा दो, लो जी, ठीक है। फिर अब दो मिथाइल ग्रुप को उठा के सेकंड नंबर पे लगा दो, यही तो करा था अभी हमने। मैं इधर से स्टार्ट कर देती हूँ, यहाँ ऑलरेडी एक ब्रांच लटक रही है तो बहुत खिचड़ी ना पक जाए, इसलिए हमने यहाँ कर दिया सेकंड नंबर पे। और क्या पॉसिबिलिटी है? और ये पॉसिबिलिटी है, एक सेकंड पे कर दो, एक थर्ड पे कर दो। कितने आइसोमर्स दिख रहे हैं? 1 2 3 4। और भी बन सकते हैं क्या? बनेंगे, देखो कैसे नहीं बनेंगे। चलो बनाते हैं, पहले इनको वेरीफाई करते हैं क्या ये सही बने हैं या नहीं। क्या ये सही बने हैं या नहीं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना पड़ेगा और फिर उसकी नेमिंग करनी पड़ेगी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए हाइड्रोजन लगाया हमने, चलो क्या बन रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? ये मैम दिख रहे हैं मुझे क्या? 6 कार्बन C6, ये 3 to 5, 5 to 7, 7 3, 10, 10 3, 13 और ये 14, C6H14 लगा है सेकेंड कार्बन पे CH3। मीन्स इसका नाम क्या हो सकता है? यस, आइसो हेक्सेन। और क्या हो सकता है इसका नाम? क्या हो सकता है बेटा? मैम ये 2 मिथाइल पेंटेन, क्या 2 मिथाइल पेंटेन, ये मैंने इसकी नेमिंग ऊपर लिख दी, 2 मिथाइल पेंटेन। चलो जी, अब इस वाले का देख लेते हैं। मैम ये तो हो जाएगा 2 डाई मिथाइल, बट ये क्या पेंटेन होगा? ये ब्यूटेन होगा। ये देखो 1 2 3 4 5 6, और ये था एक्स्ट्रा, इसको हटाओ, जगह घेर रहा है फालतू का। ठीक है, अब क्या होगा? देखो ये लगाए हमने हाइड्रोजन, ये लगाए हाइड्रोजन, ये भी लगाए हाइड्रोजन, ये लगाए हाइड्रोजन और ये लगाए हाइड्रोजन। अब काउंट करते हैं मैम, 3 3 6 6 3 9, 9 3 12, 12 2 14, C6H14। चलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मतलब ये सही बन रहे हैं हमारे, क्या ये सही बन रहे हैं। क्या नाम होगा इसका मैम? इसका नेमिंग होने वाला है 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। किस तरह से हुई नेमिंग? कुछ इस तरह से हुई। अब नेक्स्ट देखते हैं जो एक और बनाया था, 3 2 5, ये CH3, ये भी CH3, ये भी CH3, ये CH, ये CH3, CH2 और ये H। देखो 3 2 5, 5 3, 8 8 and 2 10। मैम ये तो गड़बड़ लग रहा है, 3 2 5 और ये तो 7 कार्बन का बन रहा है एग्जैक्टली। तो आपको यही चीज़ों से बचना है, इसलिए हमने क्या किया, एक ये रिमूव किया। ये मिस्टेक्स हम पॉसिबली कर देते हैं एग्जाम में। ये देखो अब दोबारा काउंट करते हैं, 3 3 6 6 3 9 9 3 12 और ये 14, C6H14। ये इसलिए मिस्टेक्स होती हैं, इसलिए मैंने इस तरह से आपको बना के दिखाया। अब इसका नेमिंग क्या होगा मैम? दिस इज 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्या बना? 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। एक हमने बनाया 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, फिर एक हमने बनाया 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्या और पॉसिबिलिटी है? चेक कर लेते हैं। चेक कैसे होगा? अगर सबका IUPAC क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है, इट मीन्स और पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं। कैसे बना होगा देखते हैं। देखो अगर मैंने ये लिया, अब आप बोलोगे मैम ये 3 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन हो गया ना, तो बेटा ये नहीं है पॉसिबल। क्यों नहीं है? जहाँ से ब्रांचेस पास है वहाँ से होगी नेमिंग शुरू। 1 2 3 4, मतलब अगेन इसकी अगर हम नेमिंग करेंगे तो ये क्या बनने वाला है? ये यही बनने वाला है, 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन।
तो इस तरह से हमने पता किया कि इंक्लूडिंग हेक्सेन हमारे कितने पॉसिबल आइसोमर हो रहे हैं, 1 2 3 एंड दिस इज 4। किस तरह से हमने बताया चेन आइसोमर्स, और हमने बनाया उसका यूपीएससी किया, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जाना। चेन आइसोमर्स के इस तरह से काफ़ी एग्जाम्पल हमने कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा था सेकंड नंबर पे मैम? नेक्स्ट था हमारा पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर, ये क्या है पोजीशन आइसोमर? पोजीशन आइसोमर्स का मीन्स फिर से अगेन वही कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्यू टू डिफरेंट, क्या किस चीज की पोजीशन, डिफरेंट पोजीशंस ऑफ, किस चीज की, या तो डबल बॉन्ड की, या तो ट्रिपल बॉन्ड की, या तो फंक्शनल ग्रुप की, या तो कोई सब्सिट्यूएंट या ग्रुप की। ठीक, किसी भी चीज की पोजीशन अलग अलग हो रही है तो वो क्या कहलाएगा? पोजीशन आइसोमर। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो ये लिया हमने, क्या अच्छे से बनाते, गंदा गंदा लग रहा है। अच्छा बड़ा बड़ा बनेंगे। कुछ इस तरह से लिया मैम, ये क्या है? ये तो 3 कार्बन किसी ने उस पर लगा दिया आपने अल्कोहल यानी फंक्शनल ग्रुप। ये बन गया मेरा प्रोपेनॉल यानी प्रोपेन 1ऑल। ये लगा है हाइड्रोजन, वैलेंसी की कंप्लीट। क्या बना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भाई? C3 3 to 5 5 to 7 और ये C3H8O। क्या बना मैम? ये बना इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या इसके और पॉसिबल आइसोमर्स हैं? बना के देख लेते हैं। मैम इस OH को पहले मैं 1 पे ले जाऊंगी, यहाँ लगा दूँ तो बेटा नाम तो वही रहने वाला है प्रोपेनॉल, क्योंकि 1 पोजीशन पे। अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ तो 3 हो जाएगा, नहीं। क्यों? IUPAC में क्या सिखाया था? जहाँ फंक्शनल ग्रुप वहां से काउंटिंग चालू। अगर आप इसको यहाँ ले जाओगे तो यही हो जाएगी हमारी फर्स्ट पोजीशन। तो मतलब इसकी सिर्फ एक और पॉसिबिलिटी है, और वो क्या है? वो ये है कि आप OH को ले जाओ सेकंड पोजीशन पे, ये लगाया, ये भी लगाया और ये लगाया। देखो क्या बना? ये बना मैम 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल। देखो दोनों का IUPAC डिफरेंट है, यानी दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसलिए तो IUPAC डिफरेंट है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं? चलो देखते हैं। 1 2 3 3 कार्बन है मैम, हाइड्रोजन मुझे दिख रहे हैं 8 H8 एंड एक ऑक्सीजन। तो इसे हमने क्या बोला? जब हमारी पोजीशन वेरी की हमने इसे बोला पोजीशन आइसोमर। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलो भाई घबराने का नहीं। क्या ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं, या फिर ये कौन सा आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं? आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको उसके लिए पहले इसका IUPAC देखना पड़ेगा। चलो मैम देख लेते हैं, आप बोल रहे हो तो देख लो। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन रहा है मैम मेरा C4, ये 3 to 5 5 और 2 7 और एक 8 C4H8, और यहाँ भी बन रहा है C4H8। यस, इनके हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम और स्ट्रक्चर डिफरेंट है। क्यों? एक बॉन्ड से क्या फर्क पड़ रहा है? नाम तो सेम होने वाला है, जी नहीं? करके देख लो एक बार, पता चल जाएगा। मैम दिस इज गोइंग टू बी ब्यूट 1E, फर्स्ट कार्बन पे, यानी हमने काउंटिंग कहाँ से शुरू करी? जहाँ से है डबल बॉन्ड पास में। अब यहाँ आप काउंटिंग यहाँ से करो या यहाँ से करो, डबल बॉन्ड आना है सेकंड पोजीशन पे। चलो मान लो मैंने यहाँ से कर ली, तो ये क्या बनने वाला है? ये बनने वाला है हमारा ब्यूट 2E। आया समझ में? ये कौन से कहलाएंगे? ये हमारे कहलाएंगे पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स क्यों? क्योंकि इनमें किस चीज का डिफरेंस है? सिर्फ पोजीशंस का। ऐसे ही आप ट्रिपल बॉन्ड्स कंपाउंड में देख सकते हो। ये लीजिए, क्या है मैम? ये C4 है, ये लगा है हमने हाइड्रोजन, ये लो, ये रहे हाइड्रोजन। इधर नहीं लगेगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 हो रही है, इधर भी 4 हो रही है, और ये लगा C4H6, और यहाँ भी बनेगा C4H6। लगा के देख लेते हैं, वेरीफाई कर लो भाई, गड़बड़ नहीं करवाऊंगी, इतना तो विश्वास रखो। चलो ये हो गया हमारा। क्या देखो कितना बना मैम? C4H6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, डिफरेंस क्या है? पोजीशन का। नेमिंग करके देख लेते हैं मैम, ये है मेरा ब्यूट 2 क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। ये है मेरा ब्यूट 1 आइन,
डिफरेंस क्या है देखो, दोनों का नाम ब्यूट ब्यूट है, दोनों में ट्रिपल बॉन्ड आइन आइन है, बट डिफरेंस क्या आ रहा है पोजीशन का, एक 1 पे है एक 2 पे है, यानी ये हमारे क्या है पोजीशन आइसोमर्स। होप सो अच्छे से समझ आ रहा है, हाँ जी आ ही रहा है। चलो फिर थर्ड टाइप कौन सा था हमारा, थर्ड टाइप था हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। कौन सा था हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, जो क्या कहता है, अगेन वही कहता है जो अभी तक सब कह रहे थे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। हाँ जी डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्यू टू डिफरेंट, हाँ सही गैस कर रहे हो, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। अब ये क्या है, जब आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा हो बट डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स लगे हों तो वो क्या कहलाएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। मैम ये कैसे पॉसिबल है भाई, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर शो करने वाले भी कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं, तो वो जान लेते हैं आज कौन से हैं। एल्कोहल का नाम सुना है, बिल्कुल सुना है। एल्कोहल होते हैं हमारे OH। एल्कोहल किसके साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करता है, ईथर के साथ। ईथर क्या होता है, ये होते हैं जानते तो होगे। क्या डिफरेंस आया सिर्फ H का, जो हम किसके लिए यूज करते हैं, कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए यूज करते हैं, मतलब अगर OH है एक कंपाउंड में और दूसरे में ईथर है तो वो एक दूसरे के क्या हो सकते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो सकते हैं। ठीक, दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है, अगर आपके पास क्या है एल्डिहाइड, क्या है जी एल्डिहाइड, क्या होता है मैम CHO, वो किसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा, बिल्कुल सही आ रहा है दिमाग में, बिल्कुल सही जा रहे हो मैम, इसमें से भी हाइड्रोजन हटा दो तो मीन्स वो किसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा, कीटोन का। देखो थर्ड और क्या पॉसिबिलिटी है जी, एसिड भैया है, एसिड भैया कौन से कार्बोक्सिलिक वाले जो हमने बताया था कब से इंतजार कर रहे थे, ट्रिक बताई थी, हाँ वही COOH वाली। क्या ये रही, ये भी क्या है एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, किस तरह से देखो, इसमें से भी एच हटा दो, क्या बन गया एस्टर ग्रुप, क्या बना एस्टर ग्रुप, कुछ इस तरह से ये जुड़ता है। क्या आया समझ में कि ये एक दूसरे के क्या है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। देख लेते हैं एग्जाम्पल से करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलो फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग अगेन दिस, ये क्या बनाएगा मैम, ये बनाएगा C3, लगा के देख लो, चलो हटाओ, सिंपल फॉर्म में चलते हैं एकदम सिंपल, किसी की कोई गड़बड़ नहीं है, 1 2 और ये, चलो क्या बना मैम, ये मुझे दिख रहा है 3 2 5 5 2 7 और एक C3H8O, ये है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये लगा है हमारा कौन सा ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप। ठीक, उन्होंने ये दे दिया, अब पूछा कि बताओ इसका फंक्शनल आइसोमर क्या हो सकता है, कुछ इस तरह से अगर पूछा तो अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर कुछ मैंने बताया था ईथर, बिल्कुल सही, ईथर यानी ऑक्सीजन लगाया, अगर हम ऑक्सीजन टर्मिनल पे लगा देंगे यानी एंड पे तो वो क्या अपनी वैलेंसी पूरी करेगा, नहीं कर सकता भाई, तो हमने कुछ ऐसा बनाया, हमने क्या बनाया कुछ ऐसा बनाया, देखो 3 कार्बन है, पहले करते हैं इनकी वैलेंसी पूरी। ठीक है जी मैम, ये आ रहा है C3 और अगेन ये आ रहा है CH8O, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, ये देखो ये क्या है, ये है ईथर और वो है अल्कोहल, बट दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो रहा है, स्ट्रक्चर डिफरेंट आ रहा है, किसके कारण, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के कारण। इसकी नेमिंग क्या होगी मैम, दिस इज प्रोपेन ऑल, ये हमारा मिथॉक्सी इथेन। नेमिंग करना मैं बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, IUPAC वाला देख लें जिसको नहीं आता। इज इट क्लियर, और कौन सा बताया था, और एक और जैसे और क्या बताया था मैंने, जैसे ये CH3COOH, हाँ मिथेनॉइक एसिड, हाँ बच्चा मुझे पता है तुझे आता है, और इसे क्या बोलते थे, एसिटिक एसिड भी तो बोलते थे, हाँ जी बिल्कुल सही। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन रहा है हमारा C2 मैम H4O2, ठीक है। इसका और पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कौन सा होगा देख लेते हैं, देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं, आपने बताया था एसिड है, एच हटाओ, एस्टर है इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, क्या है एस्टर, ये लगाया, देखो क्या बन रहा है मैम C2H4O2, सही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, किसके कारण, डिफरेंट फंक्शन ग्रुप के कारण।
किसके कारण, इससे हम क्या बोलेंगे, ये है हमारा मिथाइल और ये क्या है, फॉर्मेट ग्रुप, दिस इज मिथाइल फॉर्मेट। आया समझ में किस तरह से होते हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। एक और देख लेते हैं जो बताया था, कौन सा बताया था, क्या है ये तो देखते ही बता दिया मैम, दिस इज प्रोपेन अल, यानी ये है एल्डिहाइड। क्या है, ये है हमारा एल्डिहाइड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन रहा है C3 और ये H6O, कुछ इस तरह से। चलो इसका क्या बन सकता है पॉसिबल दूसरा, मैम एल्डिहाइड का कीटोन, तो ये लिया हमने और ये लगा दिया कीटोन। अब मुझे बताओ क्या कार्बन की वैलेंसी 4 इधर कंप्लीट हो रही है, और अगर इधर मैंने हाइड्रोजन लगा दिया वैलेंसी पूरी करने को, तो ये तो एल्डिहाइड हो गया। इट मीन्स आपको अगर 3 कार्बन वाला कीटोन बनाना है, 3 कार्बन वाला कीटोन बनाना है, तो आपको कीटोन ग्रुप हमेशा सेंटर में लगाना पड़ेगा। रीजन आया समझ में क्यों, टर्मिनल लगाओगे वैलेंसी पूरी नहीं होगी, कॉर्नर पे लगाओगे वैलेंसी पूरी नहीं होगी, फिर उसके लिए हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, तो फिर वो कीटोन नहीं बचेगा। आया समझ में, हाँ जी आ गया। क्या बन रहा है इसका मैम, C3H6O। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो जनाब दोनों के सेम है, बट दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। क्यों, एक में है एल्डिहाइड एक में है कीटोन। इसका नाम क्या होता है मैम, ये क्या है हमारा एसीटोन। और कैसे नेमिंग कर सकते हैं हम, प्रोप टू ओन या टू प्रोपेन, प्रोपेनॉन, क्या बोल सकते हैं इसे हम, सेकंड पोजीशन पे है कीटोन ग्रुप, टू प्रोपेनॉल या फिर एसीटोन। दोनों नाम मैंने बताया है, नेमिंग करना बताया है। यस मैम आ गया, बहुत अच्छे से आ गया। चलो बहुत बढ़िया है। अब कौन सा बताया था मैंने नेक्स्ट आपको, नेक्स्ट हमें बताया था आपको मेटामर्स। कौन सा, मेटामर्स, कुछ नहीं वही है सेम, क्या सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट different structure, different structure due to difference in length of alkyl chain। अब ये इतनी अंग्रेजी बोल दी, बाउंस हो गया, कोई बात नहीं। ये ऐसा बोल रहे हैं कि हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही सेम, बट हमारा स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसलिए हम कहलाते हैं आइसोमर। अब स्ट्रक्चर किस कारण डिफरेंट है, जो हमारी एल्काइल चेन है ना, एल्काइल चेन बोल दूँ या सब्सिट्यूएंट बोल दूँ, घबराने का नहीं, वो क्या है, डिफरेंट है। किस तरह से देख लेते हैं। चलो कुछ ऐसा लिया मैंने, ए लिया, ए बी सी और ये ओ से जोड़ा और ये डी, ठीक है, ये है माना मैंने कोई फंक्शनल ग्रुप। अब इसी को मैंने क्या कर दिया, ये लगा दिया बी सी डी। अब ये क्या थे हमारे, ये क्या कहलाएगी, अल्काइल चेन ही तो कहलाएगी, या सब्सिट्यूएंट्स क्या कहलाएंगे, सब्सिट्यूएंट्स कहलाएंगे, या फिर अल्काइल चेन कहलाएगी। इधर देखो, इधर थी 3 कार्बन की, कौन कौन से, ए बी सी वालों की, और इधर एक डी सिंगल था। अब इधर क्या हो गया, इधर एक ए सिंगल है और बी सी डी साथ में होगा, तो क्या हो रहा है, ये दोनों का देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहने वाला है, क्या, ए बी सी डी ओ, इसका भी ए बी सी डी ओ, बट डिफरेंस कहाँ आ रहा है, दोनों के स्ट्रक्चर में। किस कारण, उनकी जो एल्काइल चेन है, उनके जो सब्स्टिट्यूएंट है वो वेरी कर रहे हैं। हम बहुत कॉमेडी था, ए बी सी डी पढ़ा दी, याद आ गई। हाँ चलो अब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, देखते हैं एटमर्स कौन कौन शो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ कुछ ऐसा, ये क्या है बच्चों मैम, ये है मेरा ईथर फंक्शनल ग्रुप, पहचान गए हम। ये करी हमने हाइड्रोजन वैलेंसी पूरी, ये भी करी और ये भी करी। नेमिंग कैसे करेंगे मैम, यहाँ है 2 कार्बन की चेन और यहाँ भी है 2 कार्बन की चेन, ठीक। और क्या पॉसिबल केस है कि यहाँ मैं कर दूँ 3 कार्बन की चेन और यहाँ कर दूँ 1 कार्बन की चेन, तो ये क्या कहलाएंगे, मेटामर्स। अब वो मेटामर्स हैं या नहीं, उसके लिए हमें तो उसके क्या देखनी पड़ेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये बन रहा है हमारा C4 और ये मैम H10, C4H10O। यहाँ भी देख लेते हैं C4 मैम H10O, और दोनों का क्या है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। स्ट्रक्चर डिफरेंट है उसकी सब्स्टिट्यूएंट या एल्काइल चेन की लेंथ के कारण, इसलिए इन्हें हमने क्या बोला, मेटामर्स। अब इसकी नेमिंग क्या होगी मैम, ये है इथेन, ये है इथेन, इथॉक्सी इथेन,
नेमिंग मैं पूरा IUPAC बहुत डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। जिसको किसी भी तरीके का डाउट है, हर तरीके का IUPAC उसका रूल, चाहे वो बेंजीन कंपाउंड हो या वो साइक्लिक कंपाउंड हो या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड साथ में हो, हर तरीके का सिखा चुकी हूँ। जाके एक बार देख लेना, मज़ा आ जाएगा। इसकी नेमिंग मैम ये है मेरा मिथाइल और ये है मेरी पेरेंट चेन। तो ये हो गया हमारा मिथॉक्सी प्रोपेन। क्या हो गया हमारा? मिथॉक्सी प्रोपेन। कुछ इस तरह से आज हमने क्या जाना, आज हमने पढ़ा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसमें हमने चेन आइसोमर्स, उसके एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। फिर उसके बाद हमने किया पोजीशन आइसोमर, जो किसी के लिए भी हो सकता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट के लिए। फिर हमने किया फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, जिसमें हमने जाना अल्कोहल ईथर एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमर है। एसिड और एस्टर, एसिड और एस्टर यार भी फिसल जाती है बोलते बोलते। एसिड और एस्टर एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। एल्डिहाइड और कीटोन क्या है, एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो हम ऐसे डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हैं और अदरवाइज ऐसे बना के भी देख सकते हैं। इसकी पूरी ट्रिक जैसे ही ये लेक्चर खत्म होगा, आइसोमेरिज्म का टॉपिक सबकी मैं ट्रिक्स भी दूंगी। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा मेटामर्स। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, क्या बताया था, देखो कुछ ऐसा बताया था, क्लासिफिकेशन बताई थी जी, बताई थी। किस चीज़ की बताई थी? आइसोमेरिज्म्स की क्लासिफिकेशन, जिसमें मैंने बोला था स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चर तो हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, कंप्लीट। स्टीरियो आइसोमर में है ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। अब भाई सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हमारे ऑप्टिकल से। ऑप्टिकल से बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपने टर्म सुने होंगे। कोई रिएक्शन दे दी, पूछा उस कंपाउंड की स्टीरियो केमिस्ट्री बताओ, ये नहीं ट्यूमर है, इसमें ऑप्टिकल सेंटर है या नहीं, ऑप्टिकल एक्टिविटी ये शो करेगा या नहीं। इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक ब्रीफ दे दूं क्या? चलो दे देती हूँ ब्रीफ, बाकी डिटेल में क्वेश्चन प्रैक्टिस और एग्जांपल्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन दे सकते हैं हमेशा? डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड। क्यों? जैसे कि इसका नाम है, स्टीरियो आइसोमर का पार्ट है, जिसमें क्या होता है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, सब में सिंगल बॉन्ड्स थे, ठीक है। इनका हम रीअरेंजमेंट कर दे रहे थे, रोटेशन करके, कभी इस कार्बन को इधर लगा दिया, कभी इसको इधर लगा दिया, यही खेल रहे थे। अब भाई जो डबल बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड, उसमें ऐसा नहीं होता है कि आप एक की जगह दूसरे को कर दो। उसमें सिर्फ क्या पॉसिबल है, रोटेशन। रोटेशन आप डबल बॉन्ड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करता है, वो भी पूरा नहीं। तो आप पर्टिकुलरली सिर्फ जो एटम्स लगे उनका अरेंजमेंट चेंज कर सकते हो, बाकी उसका जो मेन स्केलेटन है वो आप चेंज नहीं कर सकते। अब जो ज्योमेट्रिकल है वो भी दो टाइप के होते हैं जी, सिस एंड ट्रांस। आम सुना है, क्या जाना हमने, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेंगे, एल्कीन। उसमें भी दो टाइप होते हैं, सिस एंड ट्रांस। सिस मतलब होता है सेम साइड, ट्रांस मतलब होता है डिफरेंट साइड। इसका मीन्स क्या है, सेम ग्रुप present on both carbon of double bonded carbon। इसका मीनिंग क्या है, बहुत अंग्रेजी हो रही है। इसमें क्या हो जाएगा, डिफरेंट कर देना है बस, और बाकी सारा सेम। क्या था इसका मीनिंग, एक बार रीड करो फिर मैं बताती हूँ। वो ये बोल रहे हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, जैसे हमने बनाया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन के जो ये दोनों कार्बन है, फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों पे अगर सेम टाइप के ग्रुप लगे हैं, सेम सेम ग्रुप लगे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, सिस। और अगर क्या लगा है, इन्हीं डबल बॉन्डेड कार्बन पे क्या लगा है, डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, ट्रांस। किस तरह से, एग्जाम्पल से एक बता देती हूँ, देखो कुछ इस तरह से। क्या है, देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस पे दोनों साइड क्या लगे हैं, सेम ग्रुप लगे हैं, तो ये हमारा हो गया सिस कंपाउंड। और अगर कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ये देखो इधर लगाया मैंने ए और इधर लगाया सी और इधर लगाया फिर से मैंने ए, तो ये क्या है, देखो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे क्या लगे हैं बच्चा, दोनों डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं, ये देखो, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांस। क्या हम इसको ये बोल सकते हैं कि दोनों सेम टाइप के ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है, देखो ए एंड ए, ट्रांस। और क्या कह सकते हैं हम,
when two different group या two same group opposite side of इसका मीनिंग क्या, बस वही जो दिख रहा है वही है। देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, उस पे क्या दोनों सेम टाइप के ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है, क्या है अपोजिट डायरेक्शन है, मीन्स क्या मैं ये और बोल सकती हूँ कि ये 180 डिग्री एंगल शो कर रहे हैं, ये देखो 180 डिग्री एंगल शो कर रहे हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, ट्रांस। ये एक सिर्फ ब्रीफ दिया है, बाकी बहुत डिटेल में अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ, और जो जो गड़बड़ हम कर जाते हैं एग्जाम में वो सारे तरीके के एग्जाम्पल्स कराऊंगी, क्वेश्चंस कराऊंगी। उसके बाद हम करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट, वो तो बहुत डिटेल में चलने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद हम इसी टॉपिक के करेंगे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जैसा कि मुझे लग रहा है कि सबको समझ आ रहा होगा। अगर स्पीड फास्ट जा रही है तो आप मुझे बताओ, मैं स्लो करूंगी, अगर स्लो जा रही है तो मैं फास्ट करूंगी, मुझे बताओ, ठीक है। यू कैन ड्रॉप अ कॉमेंट, चाहे रिगार्डिंग आपको क्लास रिलेटेड कुछ पूछना है, सिलेबस रिलेटेड कुछ पूछना है, या कोई भी डाउट्स है, यू कैन फ्रीली डू कॉमेंट। और अगर पसंद आ रहा है, बने रहना चाहते हैं हमारे साथ, आगे जुड़े रहना चाहते हैं, कि जिससे हम और ज़्यादा डिटेल में आपके डाउट्स, आपकी क्वायरीज और आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ रिगार्डिंग केमिस्ट्री, तो फिर क्या करें, लाइक फॉलो सब्सक्राइब कर लें भाई, जिससे थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा। ओके जी, चलिए फिर, लगता है आज तो मज़ा आया। फिर नेक्स्ट हम लेके आने वाले हैं आगे आइसोमेरिज्म इन और डिटेल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।